पैसे दो गाय कटवाओ, पैसे दो शराब की तस्करी करो, पैसे दो बिहार खेप का खेप शराब पहुंचाओ, बाल काटो। मैं तस्कर हूं, खाकी वर्दी धारण किया हूं, हमारे खाकी वर्दी पर 2 स्टार है, पिस्टल लेकर के चलता हूं, मैं दरोगा हूं। जो भी अनैतिक काम है सब करो और मुझे पैसा चाहिए। दोस्तों, यूपी की सेहत बहुत खराब हो गई है और उस सेहत खराब में गोकशी और शराब का धंधा 2 फल फूल रहा है। एक दरोगा जी इसमें निलंबित किए गए हैं, अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दरोगा जी, उनके साथ सिपाही जी, यह लोग सीधे पैसा, मोबाइल में पैसा, ऑनलाइन पैसा, 20,000 रुपया भेज दिया, चलो इस पर भेज दो, इस नंबर पर भेज दो या उस नंबर पर भेज दो। एक टीटी ने हमसे कहा कि अब, मैंने पूछा आप कैसे पैसा लेते हो तुम लोग? कहा सर वो पान वाले का है ना, उसी का गूगल पे है, और उस सब जो चायवा जहाँ पीते हैं ना उसी का है, उसी को दे देता हूँ, उसी पर भेजवा देता हूँ। अभी यह खेल है, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन यह 2 धंधा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाके में फल फूल रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा, दीपक गुप्ता को तस्करों ने अपनी गाड़ी में बैठाया गोरखपुर में और आगे 4-5 किलोमीटर बाहर ले जा करके पीट पीट करके बेरामी से मार डाला। इस घटना से सदमे में आए, सदमे में तो नहीं आएंगे, आदित्यनाथ योगी ने कई जिलों के पुलिस कप्तान को बदल दिया। खेल जारी है, बात भी नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को भेजेंगे जो खुद उसमें लिप्त रहेंगे। हालांकि बलिया का यह मामला है और एसपी ओमवीर सिंह ने अपने उस दरोगा को, जिसने 20,000 लिया था, कहा 50,000 कब भेज रहे हो? अच्छा 30,000 तुरंत उसी नंबर पर भेज दो और 50,000 जल्दी भेज दो। देखो तुम्हारा मैंने बातचीत ठीक कर दिया है, तुम्हारे बारे में हमने जिम्मेदारी लिया है, हम ही थोड़े ही हैं, और लोग भी तो लेते हैं। ऐसे ही दरोगा जी लोग कहते हैं हम ही थोड़े लेते हैं, कप्तानवा भी लेता है, सीओ साहबवा भी लेता है, एडिशनल भी लेता है, और कहते हैं लोग ऊपर भी जाता है पैसा। अब ऊपर कितना जाता है बाबा के यहाँ मुझे नहीं पता, बाबा पर मैं चोरी का आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए कि बाबा से मुझे किसी प्रकार की डर नहीं है। लेकिन खेल तो है महाराज जी, खेल तो है। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो खेल तो जारी है। आप नहीं, आपके यहाँ नहीं जा रहा है, कोई और ले रहा है, लेकिन एक से एक कैसे आप रोक पाएंगे? आपके ऐसे ऐसे मंत्रियों को जानता हूँ जिनके यहाँ करोड़ों मिलेंगे महाराज, जब आप हाथ डालेंगे। कई का 4-5 का तो हम ही बता देंगे, अगर आप माने तब। नहीं मानेंगे, जो कहेगा उसी को आप खराब ठहराएंगे, आंख तरे रहेंगे। तो आपका तो डर है ही है। प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, धरना प्रदर्शन सब बंद हो गया है, कहीं कुछ बोल नहीं रहा है कोई, कब किसको लटकवा देंगे। आइए, बिहार में आपने देखा था कि किस तरह से वैभव कृष्ण ने डीआईजी रहते हुए, आजमगढ़ के डीआईजी रहते हुए, उन्होंने छापा मारा था अपने एडीजीपी के साथ और 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। दरोगा उसमें पकड़ा गया और सब कई पकड़े गए, कई जेल गए, क्या क्या हुआ। खेल तमाशा और किस प्रकार तस्करी होती है, बालू की तस्करी। हाँ, एक तस्करी मैं भूल गया, बालू की तस्करी, गाय की तस्करी, दारू की तस्करी, दारू और बालू को पेर करके तेल निकालने का काम यह लोग करते हैं ठीक से। अब यह है, आइए साहब, ओमवीर सिंह ने अपने दरोगा पर एक्शन लिया है और यह दरोगा है रेवती थाना का गोपाल नगर पुलिस चौकी। उप निरीक्षक का नाम है शुभेंद्र सिंह, पवन वर्मा, अफसर अली और विकास कनौजिया, यह 3 आरक्षी हैं और शुभेंद्र सिंह दरोगा है। कह रहे हैं कि असलम के अकाउंट में भेज दो, 20,000 भेजा था, 30,000 उसी में भेज दो, 50,000 कब डालोगे? हम ही नहीं हैं थाने के, और लोग भी हैं, हम तुम्हारी गारंटी लिए हैं। ऐसे करके यह चैट वायरल होता है और चैट वायरल होने के बाद फिर लोग लगातार एक्स पर लिखते हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। तब सोते हुए पुलिस कप्तान जग जाते हैं ओमवीर सिंह कोई दूध के धुले थोड़े ही हैं, हमारे यहाँ पुलिस कप्तान रहे हैं, हमारा वीडियो भी देखते होंगे। तो देखिए, ओमवीर सिंह साहब जो जैसा रहेगा ना उसके बारे में लोग कहेंगे,
कई कप्तान आए, थाने बेचते रहे, थाना बेचते रहे। ठीक है, आपका कौन चेक करेगा क्या करते हैं, लेकिन सब जान जाते हैं। बहुत अच्छी आपकी स्थिति नहीं रही है, बलिया में कैसी है मुझे नहीं पता। आम शोहरत, और कोई थोड़े ही बताता है, वही दरोगा में बताता है, वही बताएगा साहब। जो चोर दरोगा है ना, वही बताएगा कि साहब नहीं नहीं हम नहीं लेंगे साहब, कप्तानवा एकदम टाइट है, कप्तानवा ने नकेल कस दिया है, टाइट है। वही बताएंगे लोग। कौन कैसा लेता है, लिफाफा में कौन लेता है, कौन पेशकार के माध्यम से लेता है, कौन किसके पास कौन दलाल है, सब जान जाते हैं। बहरहाल इसकी जांच दी गई है सीओ बैरिया को। यह है फ़हीम कुरैशी। सीओ साहब जब उसी क्षेत्र के हैं तो जाहिर सी बात है कि वो क्या जांच करेंगे, सब लिपापोती हो जाएगी। जानते हैं एक बार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन पर सांड आ गया था। 2-3 बार ऐसा हुआ है। उनके लाव लश्कर के आगे नंदी आ गया, गाय आ गया, छोटा पशु हैं तो आ ही जाएंगे। जानते हैं क्या रिपोर्ट लगाई गई? बड़े माहिर हैं लोग, बड़े कलाकार हैं, यही दिन भर दिमाग लगाते रहते हैं। रिपोर्ट लगाई है कि साहब गैया गर्म थी। क्या थी? गाय गर्म थी, और जब गर्म होगी तो वह दौड़ेगी और उसके पीछे नंदी दौड़ेगा, गाय के पीछे। तो साहब गैया को चहेट रहा था। अब जब चहेट रहा था, जब गाय गर्म होगी तो रुकेगी नहीं, चढ़ जाएगी, दुकान पर चढ़ जाएगी, और नंदी भी पगला पगला करके खेदेगा उसको, लखेदेगा। अब उसी में साहब अब करें क्या, हम लोग तो रोके ही थे, कहीं छुट्टा पशु और सड़क पर नहीं आए, लेकिन साहब वो पता नहीं गली से कहाँ से दौड़ते हुए, और नंदी खदेड़ रहा था, वो आ गई, और साहब क्या करें, यही था। रिपोर्ट लग गई, मामला टाई फिस हो गया। तो इनके पास ये बड़े कलाकार लोग हैं, इसी तरह की रिपोर्ट लगा देंगे। और यह ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसका भी स्क्रीनशॉट किसी ने, मनोज नामक किसी साहसी युवक ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और उसे वायरल किया। वायरल होने के बाद यह खेल हो गया, और खेल होने के बाद अब दरोगा जी लाइन हाजिर हुए हैं। निलंबन इनका हुआ होगा। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, नौकरी जाएगी नहीं। कुछ दिन बाद फिर नए जोश के साथ दरोगा जी का ट्रांसफ़र कहीं हो जाएगा, अगले जगह जाकर के खेल शुरू हो जाएगा। वजह क्या है दोस्त, कि थाना, पुलिस, तहसील, मेडिकल, कृषि विभाग से लेकर के और परिवहन और अन्य मामलों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या माना जाए? बाबा अगर मिलेंगे तो मैं आंख गड़ा के कहूँगा, चाहे उनको चाहे अच्छा लगे, चाहे खराब लगे, चाहे जो भी करना चाहे, लेकिन मैं तो कहूँगा बाबा कोई सुधार नहीं है। यह चीज़ें हम ही को बताएं तो हम, लेकिन अभी है कि जो बताएगा उसके बारे में यही होगा कि यह इसके पहले क्या था, 70 साल से क्या उखाड़ रहे थे, इसके पूर्व की सरकार में क्या था, उसमें बहुत बढ़िया था क्या, अब इसका क्या जवाब देंगे? उसमें भी रहा होगा, था ही, रहा क्या होगा, था ही। आप में बहुत मामलों में सुधार हुआ है, लेकिन थाना बता दीजिए, बिना पैसा दिए आदित्यनाथ योगी जी लखनऊ के किसी थाने पर अपने किसी व्यक्ति को भेज करके FIR दर्ज करवा के दिखवा दीजिए, किसी थाने पर। मैं आपके DGP को चुनौती देकर के कह रहा हूं, किसी थाने पर अपराध दर्ज करा के दिखा दें। बिना उत्कोच लिए हुए अगर अपराध दर्ज हो गया तो जो कहिएगा हार जाऊंगा। लखनऊ के किसी थाने पर कह रहा हूं महाराज, किसी थाने पर, हजरतगंज, गोमती नगर विस्तार से लेकर के और जितने थाने हैं, कोतवाली से लेकर के, और कहीं दिखवा दीजिए, हुसैनगंज से लेकर कहीं दिखवा दीजिए, किसी थाने पर नहीं होगा ही नहीं। 2-4 मामले देखवा लीजिए, बहुत से अधिकारी ऐसा प्रयोग समय समय पर करते रहे हैं, अब वह प्रयोग खत्म हो गया, नहीं दर्ज होगा। एक मामले में चार्जशीट लगवाने के नाम पर, अब एक चीज़ और है, उनकी मजबूरी सुनिए, जो आरोप पत्र दाखिल करेंगे उसमें कितना फ़ोटो स्टेट कराना है, न्यायालय में जा कर के देना है, वह भी जा कर के देते हैं। जो IO है बिना पैसा लिए हुए वह नहीं, उस जमा ही नहीं होगी फाइल। हमसे बताते हैं लोग, कहते हैं साहब देख लीजिए कितने पन्ने उसका फ़ोटो स्टेट करवाना है, क्या फ़ोटो स्टेट की व्यवस्था है क्या थाने स्तर पर? नहीं है, वह कहाँ जा कर के करवाएंगे? तो यह सब चीज़ें भी हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। फिलहाल
बलिया के सुरेमनपुर के रास्ते छपरा में ट्रेन के माध्यम से दारू जाता है। बलिया के उन इलाकों से जहाँ बिहार और बलिया का बॉर्डर है वहाँ से दारू की सप्लाई होती है और गायों की सप्लाई होती है। बिहार में जाकर के थोड़ा कानून वहाँ कुछ कमज़ोर है, यूपी के अलावा। वहाँ सीधे गायें ठेल दी जाती हैं, फिर पश्चिम बंगाल में चली जाएंगी, अंततः गर्दन पर छुरी चलेगी। छुरी चलेगी ही, आप मारें या फिर जिन कत्ल खानों का आपने लाइसेंस दिया है, बड़के बाबा ने जो लगातार लाइसेंस देते जा रहे हैं, बहनों भाइयों, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अगर गायें नहीं कटेंगी तो फिर देश कैसे चलेगा। गायों को कटवाते हैं, गायों को काटने का चंदा लेते हैं, यही हाल है। सबसे अधिक चंदा गाय कटवाने वाली कंपनियों से लिया, उसके बाद भी सनातन के ठेकेदार बने हैं। कैसे जय जयकार कर दूं। तो दोस्तों यह रहा दोस्तों, आपने देखा, और ट्रेनों के माध्यम से घाघरा जो सरजू नदी है उसके माध्यम से, गंगा के माध्यम साफ तस्करी होती है। बिहार में चूँकि शराब 2016 से बंद है, 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बड़ा कलेजा करके दारू को बंद कराया था। बाद में नीतीश कुमार ने बंद कराया, तो बंद करा के ही दम लिए। ठीक है, चोर हैं, तस्करी हो रही है, फर्जी शराब और जहरीली शराब पी करके जान दे रहे हैं, लेकिन बंद तो कराया। दोस्तों यह रहा यूपी पुलिस का खेल, और इस मामले में बाबा हैं फेल। क्या हम कान में डालेंगे तेल और चुप रह कर के करेंगे ऐसे चोरों से मेल, फिर देश हो जाएगा फेल। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।